आपको बताएं, मेयर कराची ने 30 जून से कबल शहर में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का ये इजलास हुआ है, जिसमें मेयर कराची ने ज़िले सतह और जनूबी में जारी तरक्याती कामों को तेज़ करने की हिदायत दी हैं। आपको अपडेट करें, मेयर कराची ने 30 जून से कबल शहर में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद क्या तफसीलातें बताएंगे शुएब मुख्तार। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का अहम इजलास हुआ है, जिसमें मेयर कराची ने 30 जून से कबल जो है शहर में जारी तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इजलास में जिला वस्ती और जनूबी में जारी तरक्याती कामों को तेज करने की भी हिदायत जो है वो दी है। इस इजलास में जो है नए तरक्याती स्कीमों को असली शक्ल देने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी समेत महकमा इंजीनियरिंग के अफसरान भी मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि कराची के शहरियों की खिदमत उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है जारी और सारी रहेगा। जी अच्छा शुएब मुख्तार, ये बताएगा कि हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने का हुक्म तो दे दिया है, तो हमारे नाज़रीन को एक दफ़ा अपडेट करें कि वो कौन कौन से मंसूबे हैं। देखिए, इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम जो है वो जारी है। अगर मैं बात करूं जिला शर्की की, तो जिला शर्की में शाहराह कायदीन पर जो है वो काम जारी है, जबकि इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी रोड, गुरु मंदिर के साथ साथ जिला वस्ती, जिला जनूबी समेत मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर जो है बल्दी अज़मा कराची की जानिब से तरक्याती काम जो है वो करवाए जा रहे हैं। इसमें बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से आज जो है इस सिलसिले में महकमा इंजीनियरिंग का इजलास हुआ था, जिसमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक जो है ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि 30 जून से कबल जो है शहर में जो जो तरक्याती काम जो है वो जारी है वो मुकम्मल किए जाए, जबकि नए तरक्याती स्कीमों को हतमी शक्ल जो है वो देने से मुतालिक भी इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत की गई है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग सैयद खालिद हैदर शाह ओहदे से फारिग हो गए। खालिद हैदर शाह को OSD बना दिया गया। आपको अपडेट करें, खालिद हैदर शाह को OSD बना दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा बहाली वसीम शमशाद अली का तबादला कर दिया गया। उनको नया सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन का नोटिफिकेशन जारी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे आज़ाद नोडियो। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात, हाउसिंग व टाउन प्लानिंग सैयद खालिद हैदर शाह को ओहदे से फारिग करके उनको महकमा एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, जबकि चीफ करके अफसर सेक्रेटरी महकमा बहाली वसीम शमशाद अली उनका वहाँ से तबादला करके नया सेक्रेटरी महकमा बल्दियात, हाउसिंग व टाउन प्लानिंग तैनात कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज दोपहर जो है नासिर शाह की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात और तरक्यात से मुतल्लिक़ इजलास हुआ था। इजलास में सैयद खालिद हैदर शाह की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इज़हार किया गया और कई अफसरान ने उनके खिलाफ शिकवे किए, जिसके बायस कुछ देर कबल जो है सैयद खालिद हैदर शाह को ओहदे से फारिग करके उनको OSD बना दिया गया है। जी आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, नए माली साल के बजट की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। सिंध में बराह रास्त टैक्स वसूलियों के अहदाफ और तरक्याती अखराजात में नुमायां इजाफे की तजवीज़ दी गई। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखें। सिंध के लिए नए बजट की नई तजावीज़ आ गईं। सूबे के लिए बड़े तरक्याती अखराजात की नवीद। महकमा ख़जाना सिंध के ज़राए के मुताबिक बराह रास्त टैक्स वसूली का हदफ 661 अरब 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 700 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। खिदमात पर टैक्स का हदफ भी 350 अरब रुपए से बढ़ाकर 375 अरब रुपए करने की तजवीज़ शामिल है, जबकि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टैक्स वसूली का हदफ रवां माली साल में 203 अरब 7 करोड़ रुपए था, जिसे अगले साल के लिए 215 अरब रुपए तक ले जाने की
तजवीज़ दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हदफ 60 अरब 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 65 अरब रुपए, जबकि नॉन रेवेन्यू ज़राए से वसूलियों का हदफ 42 अरब 90 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 अरब रुपए किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक तरक्याती अखराजात का बजट 959 अरब रुपए से बढ़ाकर 1000 अरब करने की तजवीज़ दी गई, जबकि ज़िले तरक्याती बजट को 55 अरब रुपए से बढ़ाकर 65 अरब रुपए तक ले जाने का इम्कान है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। सिंध असम्बली का इजलास जुमे के रोज़ मुतवक्के। इजलास में पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। सिंध असम्बली ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर पाक फौज खिराज तहसीन पेश करेगी। आपको अपडेट करें, सिंध असम्बली का इजलास जुमे के रोज़ मुतवक्के। इजलास में पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। सिंध असम्बली ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर पाक फौज खिराज तहसीन पेश करेगी। आपको अपडेट करें, सिंध असम्बली का इजलास जुमे के रोज़ मुतवक्के। इजलास में पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। सिंध असम्बली ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर पाक फौज खिराज तहसीन पेश करेगी। सिंध असम्बली ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर पाक फौज खिराज तहसीन पेश करेगी। सिंध असम्बली का इजलास जुमे के रोज़ मुतवक्के। इजलास में पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर की जाएगी। सिंध असम्बली का इजलास जुमे के रोज़ मुतवक्के। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर के हवाले से तकरीब जारी है। हजरत मौलाना मोहम्मद बशीर फरूकी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं हजरत साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि बराह मेहरबानी हम सब अपने वतन के लिए और बिलखुसूस हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं ताकि हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन, ए अरहमर राहिमीन। तेरे करोड़ एहसान वो मुदी बदकार जो कहा करता था पाकिस्तान 2 दिन की बस ताकत रखता है, बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला बेफज़ल ताला तूने उस जालिम बदकार मोदी को मुंह की खाक जमीन की खाक चटवा कर पाकिस्तान को 6 घंटे में भारत पर फतह अता फरमाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हमारी पाक फौज के इन सिपाहियों को, इन जर्नेलों को, इन जानसारों को परवरदिगार तू दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा। ये वतन इस्लाम के नाम से बना है, इसे सुबह क़यामत तक आबाद और शादबाद फरमा। हम सबको वतन अजीज़ के साथ भरपूर मुखलिस बना दे और अल्लाह रहमान इस वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारे मोहतरम कामरान साहब और जितने भी यहाँ हमारे वतन अजीज़ के खैर ख्वाह आए हुए हैं, या अल्लाह सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा, खैर अता फरमा, आसानी अता फरमा। जिस तरह हमने दुश्मन को परवरदिगार मुँह के बल गिरते देखा है, इस तरह हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान से करप्शन को भी हम मुँह के बल गिरता देखें, काश वो भी हमें अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका। और अब आप सब इसी तरह से खड़े रहिएगा, क्योंकि हमारे दरमियान हमारे अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स, इन तीनों के जवान आज यहां पर बैंड, और इस हवाले से मैं सबसे पहले हमारे दरमियान पाकिस्तान आर्मी और हमारे साथ हवलदार गजनफर अली BM सलामी के चबूतरे से होते हुए वतन अजीज और गयूर जवानों को कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क के लिए अपनी जबरदस्त खिदमत सर अंजाम दी और दुश्मन को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि तुमने किस कौम को ललकारा है, ये वो कौम है कि जो कि हमेशा अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करती है। तो मार्च पास्ट के लिए सबसे पहले
पाकिस्तान आर्मी पुरजोर तालियां होनी चाहिए आपकी। ये वो दस्ता है कि जिसने साबित किया कि हम अपने इस मुल्क के लिए किस तरह से खिदमत सरंजाम देते हैं। सर पर कफन बांधकर ये पाक आर्मी दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को किस तरह से मलियामेट कर देती है। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इस वक्त सलामी के चबूतरे से होती हुई गवर्नर साहब के पास से गुजरती हुई आर्मी के गजनफर साहब का पाकिस्तान नेवी के जहांगीर अहमद और पाकिस्तान एयरफोर्स के मोहम्मद आमिर, जिन्होंने आज मार्च पास्ट की और यहां पर तमाम हमारे वो मोअज़्ज़िज़ और गय्यूर जिन्होंने इस मुल्क के खुदादार पाकिस्तान के लिए अपनी जबरदस्त खिदमत सरंजाम दी। गवर्नर हाउस कराची में अफवाज पाकिस्तान के लिए यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। गवर्नर हाउस में पाक फौज की फतह का जश्न मनाया गया, जहां पर केक भी काटा गया और सलामी भी पेश की गई बैंड्स के हवाले से, और इसके साथ MQM के सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में अफवाज पाकिस्तान के लिए यौम तशक्कुर के हवाले से ये तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां पर हम देख रहे हैं कि केक भी काटा गया है, सलामी भी पेश की गई है। MQM के सीनियर रहनुमा भी हमरा थे। बाबरा पीड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी होने वाले 10 अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, मलीर बकरा पेड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी होने वाले 10 अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। आपको अपडेट करें, जख्मी होने वाले 10 अफराद जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। मलीर बकरा पेड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में ये तसादुम हुआ है, जिसके बाइस 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलीर बकरा पेड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी होने वाले 10 अफराद जिना अस्पताल मुंतकिल। मलीर बकरा पेड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में ये तसादुम हुआ है, जिसके बाइस 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जानवर बांधने की वजह से ये झगड़ा हुआ है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि जानवर बांधने की वजह से ये दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ, जिसके बाद 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलीर बकरा पेड़ी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी होने वाले 10 अफराद जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। जानवर बांधने की वजह से झगड़ा हुआ है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे दुर शहवार से। जी दुर शहवार, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मलीर बकरा पीरी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में झगड़ा होता है। झगड़े की अभी जो वजूहात सामने आ रही है वो ये है कि दोनों तरफ की जो पार्टियां अपने अपने बकरा ईद के हवाले से बेचने के लिए जानवर लेकर आई थी, और जगह के ऊपर वो झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा तूल पकड़ते हुए इस कदर बढ़ गया कि उसमें 10 अफराद को अपने लपेट में ले लिया। 10 अफराद जो है उनको ईदी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, और मजीद जो जख्मी है उनकी मुंतकिली अभी जारी है। जख्मियों की जो शनाख्त हुई है रोशन के नाम से हुई है, सिकंदर के नाम से, हसन के नाम से हुई है, अशफाक के नाम से, सद्दाम के नाम से, मोहम्मद अजीम, कुर्बान, अब्दुल वाहिद, रुस्तम अली और इंसाफ के नाम से अभी तक की जो जख्मियों की शनाख्त है वो सामने आई है। जी अच्छा, अब ये भी बताएगा कि उन जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है, और क्या ये जो कहा जा रहा है कि जानवर बांधने की वजह से ये वाकया पेश आया जिसमें 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया है, क्या इतनी सी बात पे ये वाकया पेश आया है? हाँ जी बिल्कुल, ये वाकया इस वजह से पेश आया क्योंकि जो जगह पसंद की जा रही थी वहाँ पे इनके ये था कि वो जगह पे सेल काफी अच्छी हो जाती जानवरों की, जिस वजह से ये झगड़ा पहले तो छोटे उससे स्टार्ट हुआ, फिर वो होते होते तूल पकड़ गया, जिसने काफी सारे लोगों को अपनी लपेट में ले लिया। जी मलीर बकरा पीरी शेल पंप के करीब 2 ग्रुपों में तसादुम, ये भी बताएगा कि क्या दोनों ग्रुपों को कोई छुड़ाने नहीं आया था, जो मजीद एक नहीं बल्कि 10 अफराद जख्मी हो गए हैं? काफी लोगों ने बीच में जो है वो झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों को भी झगड़े में अपनी लपेट में ले लिया, और इब्तदाई पुलिस की इब्तदाई जो तहकीकात। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
अस्पताल को फ्यूल देने वाले पेट्रोल पंप इंतजामिया का मज़ीद फ्यूल देने से इनकार। पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पहले 20 मिलियन रुपए अदा करें फिर फ्यूल मिलेगा। पेट्रोल पंप इंतजामिया ने डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। आपको अपडेट करें, जिना अस्पताल को फ्यूल देने वाले पेट्रोल पंप इंतजामिया का मज़ीद फ्यूल देने से इनकार। पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पहले 20 मिलियन रुपए अदा करें फिर फ्यूल मिलेगा। पेट्रोल पंप इंतजामिया ने डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। आपको अपडेट करें, पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पहले 20 मिलियन रुपए अदा करें फिर उनको फ्यूल दिया जाएगा। पेट्रोल पंप इंतजामिया ने डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल को इस हवाले से ख़त लिखकर भी आगाह कर दिया है। जिना अस्पताल को फ्यूल देने वाले पेट्रोल पंप इंतजामिया का मज़ीद फ्यूल देने से इनकार सामने आ गया। पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पहले 20 मिलियन रुपए अदा करें फिर फ्यूल मिलेगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया के लिए और एक मसला खड़ा हो गया है कि जो फ्यूल की पेट्रोल पंप की मालिक की कंपनी इंतजामिया ने इनको फ्यूल देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि साल 2022 और 2024 के जो वाजिबात है वो 20 मिलियन रुपए हैं। अगर वो अदा करेंगे तो जिना अस्पताल को फ्यूल मिलेगा, दीगर सूरत में फ्यूल बंद हो जाएगा। इस वजह से जो अस्पताल की एम्बुलेंसेज हैं, गाड़ियां हैं, वो एम्बुलेंस के बगैर फ्यूल के बगैर ही चलेंगी। इस वजह से जो है जो जनरेटर हैं अस्पताल के, मुतअद्दिद जनरेटर हैं जो मुख्तलिफ वार्डों में चलाए जाते हैं, वो भी शायद हो सकता है बंद हो जाए और मरीज जो आईसीयू में दाखिल हैं उनकी जिंदगियों को भी खतरात लाक हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो इंतजामिया है पेट्रोल पंप की, उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल जिना अस्पताल के जो है उनको खत लिख दिया कि जब तक ये वाजिबात अदा नहीं किए जाएंगे मजीद फ्यूल नहीं देंगे। इस हवाले से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर शाहिद रसूल ने महकमा सेहत के सेक्रेटरी हेल्थ से राब्ते शुरू कर दिए हैं और इस हवाले से फौरी तौर पर मसला हल करने की जो वो कोशिशें शुरू कर दी हैं, क्योंकि अस्पताल की एम्बुलेंसेज भी चलती हैं, दीगर गाड़ियां भी चलती हैं, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद जनरेटर भी हैं जो कि चलाए जाते हैं। इंतजामिया का कहना है कि साल 2022 और 24 के दौरान जब मरम्मती काम चल रहे थे और दीगर काम चल रहे थे, इस दौरान जनरेटर बहुत ज्यादा चलाया गया था, जिसकी वजह से ये फ्यूल ज्यादा इस्तेमाल किया गया है 2022 और 24 के दौरान, जिसकी वजह से ये 20 मिलियन रुपए की जो लागत है वो आई है फ्यूल के ऊपर। और इंतजामिया का कहना है पेट्रोल पंप की जब तक ये पहले वाले फ्यूल अदा नहीं किया जाएगा इसकी कीमत, तो मजीद फ्यूल नहीं देंगे। इस हवाले से जो मरीजों की भी जिंदगियों को खतरात लाक हो चुके हैं, जबकि अस्पताल की इंतजामिया खुद भी मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। जी इब्राहिम रिंद, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, शहर में हालिया गर्मी की लहर के पेश नज़र सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया। DMS डॉक्टर किरण जबीन कहती हैं वार्ड में अमले को भी तैनात कर दिया। आपको अपडेट करें, शहर में हालिया गर्मी की लहर के पेश नज़र सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया। DMS डॉक्टर किरण जबीन कहती हैं वार्ड में अमले को भी तैनात कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इब्राहिम रिंद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी गर्मी के बायस महकमा सेहत ने सूबे भर के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम करने की हिदायत की थी और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में भी 6 बिस्तरों पर मुश्तमिल हीट स्ट्रोक वार्ड कायम कर दिया गया है। तो इस हवाले से वहाँ पर इंतजाम भी तमाम मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर किरण जबीन साहबा जो कि DMS हैं अस्पताल में, इनसे पूछेंगे कि क्या इंतजाम है। मैडम बताइएगा, कुछ दिनों से तो मौसम बहुत अच्छा है लेकिन हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया गया है, क्या कहेंगे इस वाले, क्या इंतजाम हैं? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उसमें सैचुरेशन है, जिसकी वजह से पसीना ज़्यादा आता है और जब पसीना ज़्यादा आता है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी और इम्बैलेंसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इसी हवाले से हमने अपने हॉस्पिटल में 6 बेडेड हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किया है, जिसके अंदर हमने ये इंश्योर किया है कि एयर कंडीशनर मौजूद हो और इसके अलावा हम 24/7 वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अवेलेबल होते हैं जो मरीज़ों को इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी करते हैं और उनके फ्लूइड्स वगैरह के इम्बैलेंसेस को करेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनका कहना है कि इंतजामात मुकम्मल हैं, 6 बेड पे आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया, जहाँ पे एयर कंडीशन भी लगा दिया गया, तमाम अद्वियात भी फराम कर दी गई, जबकि इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी इस तरह की सूरत हाल होती है कि हीट स्ट्रोक से कोई अगर मुतासर होकर मरीज़ आते हैं तो उनको तमाम सहूलतें मुफ्त फराम की जाएंगी। जी। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पाक फौज के शाना बशाना खड़ी रहेगी। चेयरमैन कैप मलिक बोस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की बरी फ़िज़ाया बहरी अफवाज ने हर महाज पर दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार, बताइएगा।
جی اس وقت میں موجود ہوں ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن آف پاکستان کے چیئرمین ملک بوستان کے ہمراہ، جنہوں نے اعلان کیا تھا دوران کشیدگی کہ اگر ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے یا پھر جنگی صورتحال ہوتی ہے تو اس دوران جو حکومت کو ماہانہ $1 ارب جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ تاہم اب جو ہے وہ پاک بھارت جو جنگ ہے وہ تھم چکی ہے، کیا ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، کیا رائے ہے، یہ بتائیں کہ ملک صاحب بہت زبردست اعلان تھا اور یقیناً آپ کی اس اعلان سے حکومت اور جو پاک فوج ہے ان کو جو ہے ایک سپورٹ ملی ہوگی۔ اب چونکہ صورتحال بالکل مختلف ہو چکی ہے، امن کی صورتحال ہے کسی حد تک، تو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا سینٹیمنٹس آپ کے؟ دیکھو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے نبی پاک کے صدقے میں پاک فوج کو فتح نصیب فرمائی، اور میں سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے، اور تمام افواج کو، فضائیہ کو، بحریہ کو۔ تو یہ سارا ان کا جذبہ تھا اور پوری قوم کی سپورٹ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح یاب بنایا۔ مودی جو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جنگ کروں گا، اور ان کے جو اینکر آپ کے سامنے پوری دنیا میں للکار رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں آؤ ہم پر حملہ کرو، آؤ ہم پر حملہ کرو۔ جب پاکستان میں حملہ کیا تو پھر ان کے سارے چھکے چھڑا دیے، اور اس کے بعد وہ منتیں پہ آ گئے، اور اس کے بعد امریکہ کی منتیں شروع ہو گئی، اور مودی نے کہا جی ہم نے سیز فائر کرائیں اور ہماری جان بچائیں۔ کسی بھی ملک کو اگر ڈیفالٹ کا خطرہ ہو تو یہ ادھار پہ ڈالر دیے جاتے ہیں، تو ہم نے اوورسیز سے فوراً بات کی، اوورسیز فاؤنڈیشن کے جو چیئرمین تھے ان سے ہم نے بات کی، تو ان سب نے کہا جی بالکل قمر رضا صاحب نے، ہم بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی مشکل وقت ہوئے گا تو اوورسیز سب سے پہلے ہوئیں گے۔ تو یہ بڑا ان کا یعنی کہ ہمارے ساتھ اور ملک کے ساتھ محبت کا اظہار تھا، اور ہمارے لوگ بھی کہہ رہے تھے، میں خود بھی کہہ رہا تھا، میں نے بیان بھی دیا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو ہم فوج کے آگے ہم کھڑے، پہلے اپنے سینے میں ہم گولیاں لیں گے اور پھر دشمن ہماری فوج کی طرف بڑھے گا۔ تو پاک فوج آپ نے دیکھا پوری عوام میں جوش و خروش تھا، اور اپنے ٹینکوں پہ اپنے جوانوں پہ پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ اس وقت تو صورتحال کام ڈاؤن ہو چکی ہے، لیکن اگر مستقبل میں اس طریقے کی اگر صورتحال ہوتی ہے تو پھر پاک فوج سے آگے جو ہے وہ ہماری کمپنیز اور ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور ملک کا دفاع کریں گے۔ جی مال مفت دل بے رحم، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں معمولی خرابی کے بعد چند برس قبل بند ہونے والی لاکھوں روپے کی سٹی سکین مشین کا قیمتی سامان چور ملازمین نے فروخت کر دیا، کوئی بھی پکڑا نہ جا سکا۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیں۔ سرکاری اسپتال کو بھی نہ بخشا، سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے ملازمین کا بڑا کارنامہ، چند برس قبل ایمرجنسی وارڈ میں لگائی جانے والے جدید سی ٹی اسکین مشین سے قیمتی سامان غائب، کچھ عرصہ قبل خراب ہونے پر بند مشین کا سامان مختلف طبی مرکز اور کباڑ میں فروخت کر دیا، جس میں یو پی ایس، بیٹری، تار، کمپیوٹر، پرنٹر اور دیگر سامان شامل ہے۔ لاکھوں روپے کی سی ٹی اسکین مشین کا سامان چوری ہونے پر ٹیسٹ کی سہولت بند، روزانہ 10 سے 15 مریضوں کو ٹیسٹ کے لیے دیگر سرکاری و نجی اسپتال میں ریفر کیا جانے لگا۔ بالکل مشین ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن بس اب معاملہ ایسے چلنے تو کیا کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو باہر سے کرا کے لے کے آئیں گے۔ ہاں سب کچھ ہونا چاہیے، اسپتال ہے اتنا بڑا تو ہر چیز ہونی چاہیے۔ مشین کی خرابی اور سامان چوری کے معاملے پر اسپتال کے ایم سی ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی بیماری کی وجہ سے اسپتال نہ آئے۔ اسپتال کی ڈی ایم ایس ڈاکٹر کرن جبین نے کہا کہ مشین خرابی کا معاملہ موجودہ انتظامیہ سے پہلے کا ہے۔ سی ٹی اسکین کی مشین تھی جی، وہ کافی سالوں سے اس کا کوئی مسئلہ تھا، اور آئی تھنک اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کی جو بھی کاسٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، تو کوشش یہی ہے انشاءاللہ ہمیں صاحب کوششوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور وہ ہو جائے۔ اسپتال کے مختلف شعبوں میں آنے والے مریضوں نے محکمہ صحت سے اپیل کی ہے کہ وہ سی ٹی اسکین سمیت دیگر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرہ مین کاشف کیمرہ، ابراہیم رند، سٹی 21۔ شوگر کارٹل اور سٹا مافیا ایک بار پھر متحرک ہو گئے سندھ، جس کے باعث ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت میں 8 روپے فی کلو کا اضافہ ہو گیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں حکومت نے بر وقت ایکشن نہ لیا تو چینی 200 روپے فی کلو تک سستی جا سکتی ہے۔ کاوش محمد کی رپورٹ دیکھیں۔ شوگر کا ریٹیل اور سٹا مافیا کی بڑھتی سرگرمیاں، چینی کی قیمتیں بڑھنے سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ ہول سیلرز نے 200 روپے فی کلو تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمت 170 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 185 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ چینی کی ایکس مل قیمت 168 روپے ہے، جبکہ حکومت نے ریٹیل قیمت 164 روپے مقرر کی تھی۔ مارکیٹ میں سرکاری نرخوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حکومت نے فوری ایکشن نہ لیا تو چینی کی قیمت 200 روپے فی کلو تک جا سکتی ہے۔ بیسک آئٹم کو اس طرح ہولڈ کیا ہوا ہے کہ چند سٹا مافیا اور شوگر کارٹل یہ اس کی نظر ہو چکی ہے،
اور انہوں نے کرنا ہے 200 روپے کلو. اور یہ ممکنہ حد تک یہ بقرہ عید سے پہلے مجھے نظر آ رہا ہے کہ 200 روپے کلو ریٹیل میں ہو جائے گی چینی. اور محرم میں تو اس کی حد ہی نہیں ہوگی. تو یہ امپلیمنٹ کرانے والے ادارے خاموش کیوں ہیں؟ کیوں اگر امپلیمنٹ نہیں کرانا چاہتے؟ عبدالرؤف ابراہیم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شوگر کارٹیل کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کو مزید مہنگائی سے بچایا جا سکے. اب اس کی کوسٹنگ ہی 130 روپے ٹیکس کے ساتھ بنتی تھی، جس پہ انہوں نے اور بڑھاوے کا اعلان بھی کر دیا نائب وزیر اعظم نے، اور پھر بھی اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی 170 روپے ہول سیل ہے اور آپ یہ سمجھے ریٹیل میں 185 تک پہنچ چکی ہے. اور مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ وزیر خزانہ، پرائم منسٹر اور ان سے درخواست کرتا ہوں مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے کہ لوگوں کے لیے ریلیف فراہم کریں. چینی کی بڑھتی قیمتیں ایک بار پھر ثابت کر رہی ہیں کہ مارکیٹ میں حکومتی ریٹ کمزور ہو چکی ہے. اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو عید الاضحیٰ پر یہ مہنگائی عوام کی زندگی مزید اجیرن بنا دے گی. کیمرہ مین عمران AK کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. اب آپ کو بتائیں، رنگوں کے ذریعے سماجی رویے، جذبات اور احساسات کا اظہار. مصوری کے شاہکار فن پاروں کی نمائش وصل آرٹ گیلری میں تازہ ترین کے نام سے سج گئی. نوجوان مصور نے اپنی تخلیقی صلاحیت کے جوہر پیش کر دیے. مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل بیگ. بتائیے گا. جی، اس وقت ہم موجود ہیں وصل آرٹ گیلری میں، جہاں پر تازہ ترین کے نام سے خوبصورت شاہکار فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس وقت لاہور سے آئی معروف مصورہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہما گل، جن کا کام آج ایگزیبیشن میں پیش کیا گیا ہے. ہما، سب سے پہلے تو آپ کو کراچی پہ ویلکم کہتے ہیں. کیا کہیں گی ینگ آرٹسٹ ہمارے جو ہیں ان کا جو کام ہے لوگ کتنا پسند کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال سے بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب آپ جو ینگ آرٹسٹ ہیں وہ کام بنائیں اور اچھا کام بنائیں. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ یو کین ایزیلی بھی آپ بہت لیزی ہو سکتے ہیں اپنے کام کے ساتھ، رائٹ؟ تو اس کے اندر اگر آپ نے محنت کرنی ہے اور جو بھی آپ کام کریں صفائی سے کریں. ہمارے ٹائٹل ہم نے سلیکٹ کیا ملتے ہیں دونوں وقت، جہاں جو آج نہ دل جو رات نہ کل، جو کہ فیض احمد فیض کا شعر ہے. اور ہم سارے ہی اس چیز کے اوپر وی ایگری ٹو دس کہ جو وقت ہوتا ہے نا جس کے اوپر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے ہیں، شام ہو رہی ہوتی ہے اور صبح ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو وقت ہے، تو ہم نے ڈفرینٹ قسم کے میڈیمس پہ کام کیا ہے. اسکلپچر ہے یہاں پہ حمزہ رانا کا، میں نے پیپر وسلی کے ساتھ کام کیا ہے، وانیہ نے شیشے کے ساتھ کام کیا ہے، اور منوج نے بلاک پرنٹنگ فیبرک کے ساتھ کام کیا ہے. تو ہمارے بہت ڈفرینٹ قسم کے میڈیمز ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز بھی ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کے ایک بات ضرور کرتے ہیں. بالکل جی، ایک میسیج ہے. ہر پرنٹنگ ایک کہانی، ایک پیغام دے رہی ہے، اور اس میں ایک میسیج واضح طور پر ہے کہ وقت کی قدر کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کریں، کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. اور مصوروں نے، فنکاروں نے اپنی فن کی مہارت کے ساتھ یہ خوبصورت میسیج اس ایگزیبیشن کے ذریعے دینے کی کوشش کی ہے. جی